वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। तो दोस्तों आज हम फंडामेंटल राइट का आज मेरा की लास्ट लेक्चर है। इसका पार्ट 7। इसके पहले मैंने 6 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है। जैसा कि दोस्तों अगर फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में ही दिया गया था। तो संविधान में कहाँ दिया गया है दोस्तों? संविधान के भाग 3 में दिया गया है। ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दिया गया है। ठीक है। हालांकि मेरे मतलब भारतीय संविधान में 7 मूल रूप से दिए गए थे अधिकार। ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, क्योंकि एक संपत्ति का अधिकार अब फंडामेंटल राइट नहीं, मतलब मौलिक अधिकार नहीं है। अब ये सिर्फ विधिक अधिकार दिया गया है। ठीक है। विधिक अधिकार, तो विधिक अधिकार इसमें कहाँ दिए गए? तो संविधान में आर्टिकल 300 का क्लॉज ए में दिया गया है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। आज ही मेरा 7 लेक्चर है। तो एमपीपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि फंडामेंटल राइट दोस्तों सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो कॉन्कर आईएएस की प्लेलिस्ट में जाकर आप फंडामेंटल राइट की और क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट इसको बोलते हैं मूल अधिकार। ठीक है। मूल अधिकार। ठीक है। तो दोस्तों भाग 3 12 से 35, तो ये भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल कौन सा दोस्तों? 12 से आर्टिकल 35 के बीच में मौलिक अधिकार दिया गया है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 टोटल 7 थे मौलिक अधिकार, लेकिन अभी 6 मौलिक अधिकार है। तो 6 की हम आज आपको समराइज करेंगे, क्योंकि मैंने डिटेल से पढ़ा चुके हैं सभी को। तो इसको क्लास में समराइज करूंगा। पहला, क्षमता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल में। तो फिर डायरेक्ट पूछेगा क्षमता का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया, किन किन आर्टिकल के बीच में दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए क्षमता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में। ठीक है। तो मूल अधिकार की बात की जाए, फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में भाग 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। अनुच्छेद, तो इसमें 6 मूलतः 7 अधिकार था, लेकिन अभी प्रेजेंट में 6 अधिकार है, क्योंकि एक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार वो नहीं है, वो विधिक रूप कानूनी अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो हम उनको आज एक एक पढ़ेंगे। पहला, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। ठीक है। फिर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समता का अधिकार कौन कौन सा, मतलब कि कौन कौन से इसमें आप किसी में देखिए 14 से 19, 14 से 22, 19 से 22, 28 से 22, 29, 30 ऐसे देते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए 14 से 18। ठीक है। तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ए, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है दोस्तों? विधियों का समक्ष क्षमता, मतलब विधि के समक्ष सभी इक्वल होंगे और विधियों का समान संरक्षण, सभी को समान संरक्षण मिलेगा। ठीक है। आर्टिकल 15 बी, आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है। सी, आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में ऑफर की क्षमता। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता होगी। ठीक है। तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। ठीक है। डी, 17 अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। ठीक है। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और उसका निषिद्ध आचरण। ठीक है। ई, आर्टिकल 18 सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक।
तो 18 बोलता है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगा दी गई। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, क्षमता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। तो 14 से 18 में क्या क्या है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, विधियों की समझ, क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण होगा। आर्टिकल 15 मूल वंश, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध लगाता है, चाहे वह जन्म धर्म हो, चाहे मूल वंश हो, चाहे लिंग हो, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध लगाता है। ठीक है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। आर्टिकल 18 सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। ठीक है। तो क्षमता के आधार पर आपको 5 आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17, 18। इसमें क्षमता का अधिकार की बात की गई है। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया 18 सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, 17 अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, 16 लोक नियोजन के विषय में ऑफर की क्षमता, 15 मूल वंश जाति लिंग के आधार पर प्रतिषेध, 14 विधियों के समझ और विधियों का सम्मान संरक्षण। तो दोस्तों मैं अगर आपसे ये बोलूँ, इनका आप डिटेल में अगर पढ़ना हो इसके जो सब क्लॉज में, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका, लेकिन ये एग्जाम के हिसाब से डायरेक्ट आपसे यहाँ से आर्टिकल भी पूछते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक समराइज कर दिया हूँ। तो समता का अधिकार 14 से 18। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया है दोस्तों, तो आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 में दिया गया है। ठीक है। क्षमता का अधिकार 14 से 18। ठीक है। क्षमता का अधिकार किसमें है, 14 टू 18। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया दोस्तों, आर्टिकल 19 से 19 टू 22। ठीक है। तो आर्टिकल 19 में 6 अधिकारों की सुरक्षा है। ठीक है। पहला वाक एवं अभिव्यक्ति, बी सम्मेलन, थर्ड संघ, फोर्थ संचरण, फिफ्थ निवास, सिक्स वृत्ति। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है। आर्टिकल 19 में 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और वृत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। सेकंड पॉइंट आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सी आर्टिकल 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। डी आर्टिकल 21 का क्लॉज ए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 का क्लॉज ए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ई आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है। तो आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का ए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। मैंने आपको 2 आर्टिकल पढ़ा है, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो 19 से 22 में 19 में 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है।
पहला, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, थर्ड, संघ की स्वतंत्रता, चौथा, संचरण की स्वतंत्रता, पांचवा, निवास की स्वतंत्रता, छठा, वृत्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21 का क्लॉज ए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। तो पहले दोस्तों, क्षमता का अधिकार हमने पढ़ा है आप, ठीक है, किसमें दिया है 14 से 18। फिर स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 to 22। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। तो पहला ए 23 बलात् श्रम पर प्रतिषेध। तो आर्टिकल 23 ये बोलता, अनुच्छेद 23 बोलता है बलात् श्रम का प्रतिषेध। बी आर्टिकल 24 कारखानों आदमी बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में बात की गई है। इसमें आर्टिकल 23 बोलता है बलात् श्रम पर प्रतिषेध। बी आर्टिकल 24 कारखानों आदमी बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक है, चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहला, समता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ठीक है, तो दोस्तों इसमें में पहला है ए आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 बोलता है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, बी आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आर्टिकल 26 बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, और सी आर्टिकल 27 किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, तो किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों या समुदाय की स्वतंत्रता। डी 28 कुछ संस्थाओं में धार्मिक इच्छा या धार्मिक उपासना के संबंध प्रस्तुत होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक इच्छा या धार्मिक उपासना में प्रस्तुत होने का अधिकार। अगर दोस्तों आपको डिटेल में पढ़ना हो तो हमारे प्रीवियस क्लास में हमने इसको पढ़ा चुके हैं डिटेल में। यहाँ की बस समझाइए जी, ये डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछता है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये संविधान में दिया गया हुआ, संविधान में ये आर्टिकल अनुच्छेद ये एचटी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो असमता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। इसमें 23 में बोलता है बलात् श्रम पर प्रतिषेध। आर्टिकल 24 बोलता है कारखानों आदमी बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 25 आर्टिकल बोलता है धर्म को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 26 बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 बोलता है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदायों के बारे में स्वतंत्रता है। 28 बोलता है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में प्रस्तुत होने के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 25
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में दिया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, एक मिनट, क्षमता का अधिकार किसमें है दोस्तों? 14 to 18। स्वतंत्रता का अधिकार 1922। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 to 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 25 to 28। ठीक है, नेक्स्ट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-37। लास्ट, संवैधानिक उपचार 32। ठीक है, समता का अधिकार 24 से 28, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संबंधी उपचार आर्टिकल 32। तो दोस्तों, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। बी, आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 19 से 30 में है, 29 से 30 में है। आर्टिकल 29 बोलता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा होगी। ठीक है, आर्टिकल 30 बोलता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकारों की प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार इसमें शामिल है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबस कॉर्पस। बी, परमादेश मैंडमस। थर्ड, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। फोर्थ, उत्प्रेषण। फिफ्थ, अधिकार परीक्षा करंट भंडारो। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा छह मूल संविधान में 7 है, तो संपत्ति का अधिकार हट गया है। तो मैंने आपको 6 पढ़ा है, कौन कौन से? समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संसद और शिक्षा का संबंधी अधिकार 29-30, संबंधी उपचार आर्टिकल 32। तो मौलिक अधिकार, केवल नागरिकों को प्राप्त है, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 15 क्या बोलता है? धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। ठीक है, आर्टिकल 16
लोगों के नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। ठीक है। 19 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। 29 अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति। ठीक है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन। ठीक है दोस्तों। तो केवल नागरिकों के लिए ये क्या, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये 5 आर्टिकल है। तो आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, लिंग या स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। आर्टिकल 15। 16 लोक नियोजन के विषय में ऑफर की क्षमता। 19 स्वतंत्रता का अधिकार। 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं में की स्थापना और प्रवचन। ठीक है। अब जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त अधिकार है, लेकिन ये फतवा देश को छोड़कर। ठीक है। जैसे पाकिस्तान, जो तो ये 5 अधिकार ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 पर ये अभी एग्जाम में डायरेक्ट पहुंचता है। और जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, तो आर्टिकल 14 इसमें विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण। ठीक है। 20 तो दोस्तों 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है। 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है। 21 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। ठीक है। 23 बलात् श्रम का प्रतिषेध। 25 क्या बोलता है? 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। 25 अंतःकरण को धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। और 26 क्या बोलता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए या करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये दोनों को प्राप्त है, मतलब भारतीय प्लस विदेशी। ठीक है। तीन फायदा देश छोड़ने के लिए, लेकिन भारतीयों के लिए 15, 16, 29, 19, 29, 30। ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो फंडामेंटल राइट का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे हमने सभी को समराइज भी पढ़ लिया है। तो thanks for watching this video. Hit the bell icon button, subscribe the channel, like and share the video. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।